महमूद मौलवी साहब, ये बताइएगा कि जो खुरा नपने वाली बात होती है, खुरा नपते नपते कोर्ट लखपत जेल तक पहुंच गया है, मुज़ाकरात होंगे, मामला तय होंगे, कौन करेगा? क्या आप समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब या आप या मुस्तफा नवाज खोखर या नासिर अब्बास साहब या अचकजई साहब, किसी के पास इतनी अथॉरिटी है कि मामला को तय कर सकें? वो मेरे ख्याल से देखें फिल वक्त तो मैं कहूँगा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। अगर आप कहें अचकजई साहब और नासिर साहब के पास तो अथॉरिटी है, मौलाना साहब के पास, इमरान खान की अथॉरिटी है। अब हालांकि देखें, बदकिस्मती देखें, पीटीआई के दोनों साहिबान जो है, पीटीआई से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर पूरी अथॉरिटी इनके पास है, क्योंकि पीटीआई में तो कोई इस वक्त लीडर नजर इस काबिल ही नहीं है कोई लीडर। आप क्या समझते हैं कि उनको अथॉरिटी दी जाए? ये खान साहब ने अपने लोगों पे एतमाद का इजहार किया ही है। हाँ, बदकिस्मती यही कि खान साहब समझते हैं कि कोई लीडर है ही नहीं जी, और किसी पे एतमाद ही नहीं कर सकते, इसलिए इंपोर्ट करके देखे ना, दोनों लीडर ऑपोजिशन के लिए भी और असेंबली के लिए भी ऑपोजिशन लीडर भी उनको नॉमिनेट किया और सेनेट में भी उनको नॉमिनेट किया गया। तो महमूद मौलवी साहब, ये बताइए, क्या फार्मूला बनाने की कोशिश की जा रही है? आपको लगता है कोर्ट लखपत जेल तक आप लोगों के जो दस्तरस है उससे कोई फायदेमंद बात निकल के सामने आएगी? देखिए, लग तो ये रहा, उसकी वजह ये है कि अब जो है लोग जो है देखें ये सोच रहे हैं कि देखें हर हाल में मुफाहमत होनी चाहिए। ये पीटीआई के लोगों की सोच बता रहा हूँ, जो मेजॉरिटी है इस वक्त। आप एग्जाम्पल देख लें, जो कल केपी में सीएम साहब ने खान साहब के जो भी उनके व्यूज थे उसके अगेंस्ट ही गए ना। कल खान साहब के व्यूज थे कि जी अफगान्स को तो हटाया नहीं जाएगा यहाँ से, केपी के से। सीएम साहब ने अप्रूवल दे दी कि भाई अफगान्स को वापस भेजने की, कैंप्स बंद कर दिए। खान साहब ने कहा जी, खान साहब ने कहा था ड्रोन नहीं चलेंगे, ड्रोन की भी अप्रूवल आ गई। आप ये देखें ना सर, ये गुड बच्चा बनने की बात की जा रही है ना, क्योंकि अब उनको नजर आ गया, वरना गवर्नर आज तो सर पे तलवार लटक रही है। बिल्कुल। अब आप देखें ना, वो जो पाइपलाइन था नथिया गली और मरी का पानी का, उसकी भी अप्रूवल आ गई। तो चीजें तो देखें, अब लोग तो रियलाइज कर रहे हैं ना कि ओपन कन्फ्रंटेशन ले लेके वो मुल्क का भी नुकसान करेंगे, पार्टी का भी नुकसान हो रहा है और आवाम का भी, और मैं कहूंगा पीटीआई के वर्कर्स और लीडर्स का भी नुकसान हो रहा है। तो अब तो लोग रियलाइज कर रहे हैं कि देखें जी, मौलवी साहब, क्या ये माइनस इमरान खान फॉर्मूला चल रहा है? लोग ये बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, इसीलिए ज्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुफाहमत हो जाए। अगर आप समझते हैं कि मुफाहमत, पूरी आवाम समझती है मुफाहमत की कोशिशें सब कर लें, और अगर मुफाहमत ना हो और वो कहें कि जी मुज़ाहमत करना है, तो फिर वही वाली बात है, फिर नदामत होगी। ठीक, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा नोटेबल है, यानी कि जो लोगों को बज़ाहिर नजर भी आ रही है, दागल में जो अडियाला जेल के बाहर हर मंगल को तमाशा लग जाता है, जिसके आज तो नहीं लगा ना। जी जी, अब उसका अंजाम क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि मुलाकातें तो ऐसे नहीं होने सकती जो कि सियासी बुनियादों पर आप बयान देना शुरू हो जाएं और आप वादे करें, एफिडेविट दें और आप जाके फिर वही सियासी काम शुरू कर दें, बयान देना शुरू कर दें। देखिए, मेरे ख्याल से देखें ये चीजें भी थम जाएंगी। आप ये देखें, आज सीएम साहब आज अडियाला जेल भी नहीं आए। जी बिल्कुल नहीं आए। हाँ, तो चीजें चेंज हो रही हैं और मैं कहूंगा कि पार्टी के मफाद में भी है और लीडर्स के मफाद में भी है कि जी मुफाहमत की तरफ जाए उस और जो है, ताकि कुजा उसके के फर्द वाहिद का फैसला ये नहीं है। कुजा उसके, मैं इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो रवायत नजर आ रही है और जो हमें एक अनापरस्ती नजर आ रही है, उसमें खान साहब की तरफ से तो कोई ऐसा अंदिया नहीं आ रहा कि वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये कहूंगा कि अगर लोग जाके समझाएंगे तो मेरे ख्याल से, और उनको रियलिटी दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से उसके बाद वो मुफाहमत की तरफ वो भी आएंगे। उसके लिए देखें, अगर ना आप पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाहते हैं, ना आप स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप किससे बात करेंगे? सोलो फ्लाइट तो कहीं नहीं जा सकती ना। सर, इंडियन मीडिया पे जाके बात की है ना उन्होंने, उनसे बात करेंगे ना। उनकी बहनों ने इंडियन मीडिया में जो इंटरव्यूज दिए, मीडिया में बात करने से कोई हल तो नहीं निकल रहा ना। पिछले 2.5 साल से कर रहे हैं ना। देखिए, 2.5-3 साल से मीडिया पे बातें कर रहे हैं, कोई हल तो नहीं निकल रहा। आप मुझे बताएं ना कि यहाँ पे मैं तो कहूंगा सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर टेबल पे बैठे और इन चीजों का हल निकालें।
اب یہ کہنا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز سے بات نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں یہ میرے خیال سے یہ غلط روایت ہوگی، اس کی وجہ کہ سیاسی لوگوں سے بات کریں گے، اور اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے نا۔ بالکل صحیح یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بھی بات کریں۔ بیرسٹر قمر سبزواری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔